हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मेथड का लेक्चर नंबर 1, जो आप लोगों का एनसीईआरटी बुक में जो है चैप्टर 5 वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मेथड। और आज है लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैग्नेटिज्म एंड मेथड। तो यहाँ पे जो दो वर्ड लिखा है ना, मैग्नेटिज्म और मेथड। मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, कोई भी बार मैग्नेट हो या सॉलिड हो उन सब का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और मेथड मतलब कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अनमैग्नेटाइज चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकते हैं और कितना एक्सटेंड तक कर सकेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिसमें हम लोग को मिलेगा मेथड के बारे में, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उन सब मटेरियल्स को हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैग्नेटाइज कर सकेंगे उसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जो मेथड के अंदर आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो हम लोग करेंगे। और पहले हम लोग पढ़ेंगे बार मैग्नेट के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और बार मैग्नेट में जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, कोई भी दो चार्ज का इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो सब जो हम लोग किए थे, अभी भी हम लोग उसको करेंगे बेसिक चीज़ें। तो पहले देखो मैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली जो हम लोगों ने पढ़े थे पहले वो क्या था, बार मैग्नेट था। सो बार मैग्नेट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होते हैं। तो ये सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो वो बार मैग्नेट जो होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे आएगा आप लोग का नॉर्थ पोल, यहाँ पे सपोज आएगा आप लोग का साउथ पोल। तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के क्या होता है बाहर, ये सपोज नॉर्थ पोल यहाँ पे मैं लेता हूँ और ये सपोज आप लोग का साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर की तरफ जाएगा। तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ से सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर से निकल के ऐसे सपोज यहाँ पे आया। और एक्सटर्नली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो देख रहे हैं ना वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एट द साउथ पोल ये एंटर कर रहा है दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंटरनली क्या हो रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ रहे हैं और एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हम लोग ऐसे कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने अभी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये जो लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और ड्रॉ करेंगे थोड़ा, और सपोज और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये सपोज हमारे पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का कुछ कर्व। और ये देखो आप लोग, ये जितने सारे चीज़ें हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये सब क्या है, क्लोज कर्व है। हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स। ये सब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज कर्व। ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना, ये सब यहाँ पे एंटर कर रहा है, देखो एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक देखने वाला चीज़ है क्या, वो है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप लोग लिख सकोगे पहला पॉइंट, ये बार मैग्नेटिक अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखोगे इनसाइड द बार मैग्नेट लिखोगे, इनसाइड द बार मैग्नेट, inside the bar magnet magnetic field is uniform। inside the magnetic field bar magnet uniform, यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज और मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, फील्ड लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और फील्ड लाइन्स क्या होता है, पैरेलल होते हैं। और आउटसाइड क्या होता है, एंड आउटसाइड लिखोगे यहाँ पे, एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन्स आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब लाइन्स क्या है, एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस में है। और ये सब पैरेलल लाइन भी नहीं है। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो पैरेलल लाइन यहाँ पे नहीं है, वो सब कार्व लाइन है। लेकिन और इक्वी स्पेस भी नहीं है। ये डिस्टेंसेस क्या होता है, इक्वी स्पेस यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, आउटसाइड इट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है।
अभी दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली जो है वो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से ऐसे होके साउथ पोल में जा रहा है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। आप लोग ये लिख लेना दूसरा पॉइंट। मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकोगे। और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट जो है अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। आप लोग जो अभी बोला मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये आप लोग लिख लेना। मैं दूसरा पॉइंट जो है वहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है आप लोगों का नॉर्थ पोल में ये जो आप लोगों को पोल हम लोग मिल रहा है ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डेंसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे पोल स्ट्रेंथ, या ये लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी हाईएस्ट होता है। मतलब यहाँ पे लिखोगे दैट इज फील्ड डेंसिटी इज हाईएस्ट, दैट इज फील्ड डेंसिटी इज हाईएस्ट एट द पोल्स, इज हाईएस्ट एट द पोल्स। ठीक है, अभी मैं दूसरा पॉइंट पे जा रहा हूँ। अभी हो गया 2, अभी लिखो 3। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या रखेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये कभी भी एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नंबर 4 लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, और क्या होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रॉन्गर वेयर दे आर क्लोज, यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर where field lines are closer। नंबर 5 पॉइंट लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज क्लोज्ड लूप्स, लिख सकते हो क्लोज लूप्स। That's why यहाँ पे लिख सकते हो एक साथ, that is why मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मतलब सिर्फ जो है मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब ओनली नॉर्थ पोल या ओनली साउथ पोल एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर क्लोज लूप। मतलब एक एंड से अगर वो शुरू होगा, दूसरे में वो अंदर जाके वो एंटर करेगा ही, और जाके एक दूसरे के साथ क्या होगा, मैच करेगा यहाँ पे, और दोनों के अगर जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज क्लोज लूप, दैट इज वाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स मतलब ओनली नॉर्थ पोल या ओनली साउथ पोल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स ओनली नॉर्थ पोल और ओनली साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ तक लिखो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट हो गया। ये जो आप लोगों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल रहा है, ये बार मैग्नेट का जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक काम करते हैं हम लोग, दूसरे प्रॉपर्टी में आप लोग लिख के देते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ तक आप लोग लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यहाँ तो हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है आप लोग यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज क्लोज लूप, दैट इज वाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिस्ट। और बाकी पॉइंट भी ऑलमोस्ट हो गया। और हम लोग अभी देखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे लिखोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर, ऐसे आप देखोगे। थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी के अंदर ही लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर, मैग्नेटिक फील्ड्स। वो दिखने में कैसा हो सकता है आप लोगों को, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये देखो आप लोग, दीज आर योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वेयर
फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्विस्पेस्ड। ये हो सकता है आप लोगों का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नहीं तो आप लोगों को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। इनवर्ड मतलब क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे आप लोगों को मिलेगा। दीज ऑल आर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर इक्विस्पेस्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये होगा क्या होगा, इनटू द बोर्ड जा रहा है, तो ऐसे आप जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और ये भी आप लोगों का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आउटर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आप लोगों को डॉट देके दिया जा सकता है। ये जो होगा आप लोगों का आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आप लोगों का आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट दे आर ऑल्सो यूनिफॉर्म। ये होगा आप लोगों का आउटवर्ड, ये होगा आप लोगों का इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये होगा आप लोगों का आउटर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिख सकते हो इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इनटू द बोर्ड जा रहा है और ये है आउटवर्ड मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है। ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रहा है बोर्ड से बाहर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो। मैं भी दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ, इसको यहाँ तक आप लोग लिखो। पॉज करके लिख लोगे। मैं दूसरा पॉइंट जो है बोर्ड को रैप कर रहा हूँ अभी मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग रैप करके लिखो। वैसे भी देखो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस कनेक्टेड टू मैग्नेटिज्म। वैसे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के कुछ डेफिनेशंस। पहले देखो मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं बच्चों जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है। मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल आप लोग कुछ भी लो। ये सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो आप लोगों ने अभी भी मैंने बोला था ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है वहीं पे हम लोग जो है पोल को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नेटिक पोल्स, यहाँ पे लिखोगे डीज आर द पोल्स और डीज आर द पॉइंट्स। डीज आर द पॉइंट्स, डीज आर द पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेयर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पहले लिखोगे, वेयर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज मैक्सिमम, वेयर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड hence magnetic field strength is maximum, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों को बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तो यही है आप लोगों का मैग्नेटिक पोल्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस मतलब ये जो आप लोगों को मिल रहा है ना बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसके थ्रू आप लोग इमेजिन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इमेजिन करो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे इमेजिन करो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप लोगों को मिल रहा है ना, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसको लिखो, इट इज एन लाइन, यहाँ पे लिखोगे इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन passing horizontally, it is a line passing horizontally through North Pole and South Pole, passing horizontally through North Pole and South Pole of a bar magnet, तो इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन इमेजिन करो। ये जो इक्वेटोरियल होगा परपेंडिकुलर लाइन टू द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यही होगा आप लोग का मैग्नेटिक इक्वेटर। आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन, इट इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन, इट इज ए परपेंडिकुलर line
It is a perpendicular line to the magnetic axis, and passes through midpoint of North Pole and South Pole, and नॉर्थ, यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसके परपेंडिकुलरली जाएगा और मिड पॉइंट से जाएगा। दोनों यहाँ पे जितने लेंथ है, यहाँ से सपोज यहाँ तक 4 है तो यहाँ पे 2 से जाएगा, तो ये होगा आप लोगों का मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन। अभी मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है देखो बच्चों, ये जो आप लोगों को यहाँ से लेके नॉर्थ, ये जो लेंथ मिल रहा है ना बार मैग्नेट का फुल ज्योमेट्रिक लेंथ, इसको बोला था ज्योमेट्रिक लेंथ। सपोज ए टर्मिनल है, सपोज ए सपोज आप लोगों का सपोज बी टर्मिनल है, तो ए और बी का जो लेंथ है होगा इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो लेंथ होगा उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। तो इसको लिखोगे मैग्नेटिक लेंथ मतलब इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट इज़ द डिस्टेंस between the North Pole and South Pole। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो डिस्टेंस होगा इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ एक रेशियो आता है। और ज्योमेट्रिक लेंथ आपको बोला ए से बी तक जो लेंथ होगा वो होगा आप लोगों का ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब फिजिकल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ आपको बोल ही दिया, वो क्या होगा मैग्नेटिक लेंथ होगा आप लोगों का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो होगा। मैं इसको थोड़ा सा रैप करूँगा डायग्राम को, तो आप लोग एक रेशियो यहाँ पे आता है, वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक लेंथ, यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब फिर से बोल रहा हूँ, बार मैग्नेट का जो फिजिकल लेंथ होगा उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ। तो इसका एक रेशियो आता है, वो रेशियो होता है हमेशा 0.84। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया वैल्यू है, तो इसको लिख लो आप लोग मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.84। तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे। और दो डेफिनेशन इसके रिलेटेड है, मैं इसको ऊपर वाला डेफिनेशन रैप कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक पॉज करके लिखो। अभी हम लोग बोलेंगे डाइपोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल्स। ये तो पोल्स पढ़े थे, तो जैसे आप लोगों ने इक्वेटोरियल डाइपोल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने पढ़े थे उसी टाइप का है। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप लोगों का फर्स्ट शब्द मिला था उसके साथ बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का सिमिलर मिलेगा, सिर्फ नाम यहाँ पे अलग है, सिंबल्स अलग है। यहाँ पे लिखोगे आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स, यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये होगा फोर्थ डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या होगा, इट इज़ ए पेयर ऑफ equal and opposite magnetic poles। It is a pair of equal and opposite magnetic poles। जैसे आप लोग सपोज नॉर्थ पोल को अगर हम लोग देखेंगे, सपोज QM हो गया, ये होगा QM, या आप लोग QN भी बोल सकते हो। नॉर्थ पोल में सपोज Q1 हो गया, एंड सपोज ये होगा आप लोगों का नॉर्थ पोल का मैग्नेट्यूड सपोज Q1 हो गया। और जैसे साउथ पोल का सपोज आप लोग जो है QS यहाँ पे लिख सकते हो। और फाइनली दोनों का क्योंकि मैग्नेट्यूड इक्वल है, आप लोग यहाँ पे QM बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नेट्यूड दोनों का क्या होगा पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल बोला है ना, इसलिए QN मतलब नॉर्थ पोल, इसका सपोज मैग्नेट्यूड है QM, और साउथ पोल सपोज इसका भी मैग्नेट्यूड जो होगा दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा अलग अलग होगा। नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकल के जाता है, और साउथ पोल में हमेशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। तो यही है आप लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल, इट इज़ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। तो और दूसरा डेफिनेशन लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं अभी इसको रैप कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लेना। अभी हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक
डायपोल मोमेंट। जैसे आप लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो पढ़े थे वही होगा यहाँ पे भी। सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन है, सिंबल सिर्फ अलग अलग होगा। तो अगर वो पढ़ लिया आप लोगों ने तो ये इजीली आप लोगों को याद रह जाएगा। सिर्फ सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पे दूसरा यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको जो हम लोग यूजुअली कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से था, यहाँ पे होगा आप लोगों का एम से। तो इसको आप लोग लिखोगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मतलब मैथमेटिकली क्या आएगा, एम इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल। ईदर पोल मतलब ईदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग बोलेंगे। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पोल्स मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है, ये जो ज्योमेट्रिक लेंथ होगा इसको हम लोग लेंगे। तो ये होगा आप लोगों का लेंथ ऑफ द पोल्स, लेंथ ऑफ द मैग्नेट भी लिख सकोगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द पोल्स, लेंथ ऑफ द पोल्स मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द ईदर पोल मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्यू एम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। और अगर ये आप लोग देखोगे तो अगर 2L हम लोग लेते हैं, सपोज इसको 2L लेते हैं, 2L मतलब क्या आएगा, क्यू एम इंटू 2L। तो ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये होगा आप लोग का फैक्टर क्वांटिटी, ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आप लोग का एम्पियर मीटर। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, ये होगा आप लोग का SI यूनिट, SI यूनिट। A फॉर एम्पियर, M फॉर मीटर। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। हम लोग और कुछ सब टॉपिक आज कवर करेंगे। तो M इक्वल आप लोग हो गया क्यू एम इंटू ट्वाइस एल। इट इज यहाँ पे लिखोगे आप लोग, इट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये एक फैक्टर क्वांटिटी आता है, इसको लिखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे लेंथ ऑफ द पोल्स मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, मैग्नेटिक लेंथ भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्नेटिक लेंथ, ऐसे ही आप लोग बोल सकते हो। मैग्नेटिक लेंथ मतलब क्या होगा, यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा आप लोगों का, ये डिस्टेंस मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो डिस्टेंस होगा 2L वो होगा आप लोगों का मैग्नेटिक लेंथ। तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। अभी हम लोग दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं। इसका जो SI यूनिट होगा बच्चे वो होगा आप लोगों का एम्पियर मीटर, और जूल पर टेस्ला भी हम लोग इसको लिखेंगे। जो दूसरा यूनिट होता है इसका आप लोग जूल पर टेस्ला भी लिख सकोगे। लिखो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा आप लोग का एम्पियर मीटर। जो QM हम लोग बोलेंगे ना, QM वो आप लोग लिखोगे एम्पियर मीटर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो वो आएगा वो आएगा कितना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होगा AM। SI यूनिट फॉर लिखो, SI यूनिट फॉर पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था चार्ज के लिए था कूलम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर, और इसमें डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच है आप लोगों का मीटर में आएगा। तो जो भी मीटर में आएगा तो इसलिए क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे एम्पियर मीटर इज SI यूनिट फॉर पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, SI यूनिट फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ तक आप लोग लिखोगे। और इसको लिखो इट इज़ ए फैक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिखोगे इट इज़ ए फैक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इट इज़ ए फैक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनस चार्ज अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होगा, डायपोल मोमेंट का डिरेक्शन क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकोगे तो देखो, ये माइनस चार्ज जो है इसमें से क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, नेगेटिव चार्ज में एंटर किए थे,
और पॉजिटिव थ्रेड से हमेशा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर जाते थे। यहाँ पे भी क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जब पॉजिटिव थ्रेड से जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकले थे, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बाहर आता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आप लोगों का साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव था और यहाँ पे क्या होगा, इसलिए साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is from south pole to north pole, south pole to north pole। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, पॉज कर लिखो। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इसके ऊपर जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक में हम लोग जाएंगे, जैसे कूलम्स लॉ ऑन मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल टू डायपोल, उसके बाद इक्वेटोरियल डायपोल, हम लोग वो सब निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से घर में पढ़ते रहना, टाइम वेस्ट मत करना, एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।